हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित और मैं फिर से लेकर आ गई हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए, जो जरूरी है किसके लिए, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम्स के लिए। ओके, तो पार्ट 4 पे हम आ चुके हैं। पार्ट 3 जो वीडियोस हैं 1 2 3 वो आपने देख ही लिया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्परिवर्तन का कारण है म्यूटेशन इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम्स, बिल्कुल है। चेंज इन जीन्स, ये भी है। चेंज इन डीएनए, ये भी है। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्रोमोसोम में परिवर्तन होगा तो म्यूटेशन होगा, जीन में परिवर्तन होगा तो म्यूटेशन होगा, डीएनए में परिवर्तन होगा तो म्यूटेशन होगा। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैलिएंटोलॉजी अध्ययन है। पैलिएंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, पैलिएंटोलॉजी स्टडी होती है जीवाश्मों की, फॉसिल्स की। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए? पक्षियों, बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी। ओके, वही जो बोन्स की स्टडी होती है, अस्थियों की स्टडी को, अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोलॉजी। ओके, और वहीं जो प्राइमेट्स के अध्ययन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमेटोलॉजी। ओके, और फॉसिल्स के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। ओके, बर्ड्स की स्टडीज को ऑर्निथोलॉजी, अस्थियों बोन्स की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, प्राइमेट्स की स्टडी को प्राइमेटोलॉजी, और जीवाश्म फॉसिल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? पैलिएंटोलॉजी। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी हमारा सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन बना ही होता है किससे? आयरन से। ओके, लोहे से बना हुआ होता है। कौन सा धातु होता है? लोहा धातु होता है। और उसका कैसे लिखते हैं हम? उसको Fe के फॉर्म में लिखते हैं। तो सही आंसर क्या है हमारा? सी जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, आयरन, Fe। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम होता है। द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स में जीन्स कैसे अपीयर होते हैं? लीनियर, रेखाकर के टाइप में ये हमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग है जो, हीमोफीलिया इज अ डिसीज विच, अब हमें ऑप्शंस दिया है, क्या क्या होता है इसमें? अनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है। जेनेटिक्स एंड जेंडर आर लिंक्ड, ये ऑप्शन सही है। बाकी सारे ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। कैल्शियम की कमी से होता है, कॉज्ड बाय कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये गलत है। रुधिर की कमी से होता है, कॉज्ड बाय एनीमिया, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत ही है। तो इसका सही आंसर क्या? अनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न, जेनेटिक एंड जेंडर आर लिंक्ड। ये जो हीमोफीलिया होता है ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। ओके, ज़्यादातर हमें मेल्स में देखने को मिलता है, और अगर फीमेल इफेक्टेड है तो वो बहुत ही माइल्ड हीमोफिलिक होगी। और क्या होता है कि जेनेटिक और जेंडर लिंक तो होता है, मेल में ज़्यादा देखने को मिलता है, फीमेल में कम देखने को मिलता है। और क्या बता सकती हूँ मैं इसमें? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, ये भी मैंने बता दिया है। ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। ओके, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, किस टाइप का होता है? ये सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर होता है। किस में देखने को मिलता है? मेल्स में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर क्या है? जेनेटिक्स एंड जेंडर्स आर लिंक्ड। पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है? इफ फादर इज अ ब्लड ग्रुप ऑफ ए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, देन देयर चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देन देयर चिल्ड्रन विच ब्लड ग्रुप इज पॉसिबल। ओके, उनके बच्चों में हमें कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा? अब ए बी दोनों हैं तो ओनली ए तो नहीं हो सकता, ओनली बी भी नहीं हो सकता, ओनली ए भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि बच्चे में बी प्रेजेंट हो,
ओके तो ये ओनली नहीं होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ए बी ओ, ए बी ऑल 4, जितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं वो सारे के सारे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर फादर ए ब्लड ग्रुप का है, मदर बी ब्लड ग्रुप की है, तो उनके बच्चों में हमें ये सारे इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हमें उनका मिल सकता है। ओके तो ऑप्शन सही कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पादप में एक पुष्प के पराग कणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। ट्रांसफर ऑफ पोलिन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट इज। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एक फ्लावर का पोलिन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, बट फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट में है, ठीक है, प्लांट एक ही है पर फूल जो है वो अलग अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप का पॉलिनेशन होता है, ये होता है गाइटेनोगैमी। कौन सा होता है, गाइटेनोगैमी। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हैं वो एक बार हम समझ लेते हैं। समकालपकता होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब होता है कि जब एंथर और पिस्टल, सॉरी एंथर नहीं, स्टेमन और पिस्टल, ओके, क्या स्टेमन और पिस्टल, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो साथ में मैच्योर हो रहे हैं, साथ में डेवलप हो रहे हैं, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके, उसको हम क्या बोलते हैं, होमोगैमी। ओके जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन साथ में मैच्योर हो रहे हैं, ठीक है, साथ में डेवलप हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, समकाल। ओके और वहीं आता है भिन्न काल। भिन्न काल मतलब इसका डिफरेंट मैच्योरिटी नहीं है, डाइकोगैमी है। ओके इसमें क्या होता है, जब दोनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसके, फ्लावर्स के, जब अलग अलग टाइम में मैच्योर हो रहे हैं, अलग अलग टाइम में डेवलप हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न काल। ओके फिर आता है गाइटेनोगैमी। ये तो हम देख ही चुके हैं कि जब पोलिन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहा है, भले ही प्लांट सेम हो, प्लांट सेम यहाँ पे क्या हो, मतलब एक ही स्पीशीज के, ठीक है, जेनेटिकली प्लांट जो है वो सेम है, वो होता है गाइटेनोगैमी। और जीनोगैमी होता है कि जहां पे क्या पोलिन ग्रेन्स जो है वो कहाँ जा रहा है, दूसरे प्लांट के फ्लावर तक पहुंच रहा है, और प्लांट कैसा है, दोनों प्लांट्स जो है वो डिफरेंट जेनेटिक है, ठीक है, उनका जीन्स जो है वो अलग अलग है, जेनेटिकली दोनों प्लांट्स क्या है, डिफरेंट है। ओके तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, गाइटेनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपारी का खाने योग्य भाग है, द एडिबल पार्ट ऑफ बीटल नट। बीटल नट सुपारी, तो इसमें से कौन सा होता है जो हम खाते हैं, वो पार्ट होता है एंडोस्पर्म, भ्रूण पोष। ओके तो इसका सही आंसर क्या है, भ्रूण पोष जो है वो ईडेबल पार्ट होता है बीटल नट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु वायरस में अनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है, द जेनेटिक मटेरियल एनिमल वायरस इज मोस्टली। तो एनिमल वायरस का जेनेटिकल मटेरियल ज्यादातर कौन सा होता है, डीएनए होता है, ठीक है, जितने भी वायरस जो एनिमल्स पे रहते हैं, ओके जो एनिमल के वायरस होते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल किससे बना होता है, उनमें क्या मिलता है, डीएनए। हमने हमारे प्रीवियस जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे हमने देखा था कि वायरस में या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा, दोनों चीजें कभी भी साथ में नहीं देखने को मिलती हैं, किसमें, वायरस में। और वहीं जो एनिमल वायरस होता है वो ज्यादातर किससे बना हुआ होता है, उनमें क्या मिलता है, हमें मिलता है देखने को डीएनए। ओके मोस्टली, ज्यादातर, सारे नहीं बोल रही हूँ मैं, मोस्टली बोल रही हूँ, तो इसका आंसर क्या है, डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है, इन व्हाट एंटीबायोटिक मोस्टली फाउंड। तो एंटीबायोटिक किसके लिए बनी होती है, वो बनी होती है बैक्टीरिया के लिए। ओके किसके लिए बनी होती है, बैक्टीरिया के लिए। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है, बैक्टीरिया में मिलती है। ओके जीवाणु इसका जो है वो सही आंसर है। प्रोटीन की इकाई है, द यूनिट ऑफ प्रोटीन इज। प्रोटीन की यूनिट कौन सी है, अमीनो एसिड्स है। ओके और ये न्यूक्लियोटाइड किसकी यूनिट है, ये न्यूक्लियोटाइड यूनिट होती है डीएनए की। हमने हमारे जो प्रीवियस पार्ट्स थे उनमें से एक बार ये क्वेश्चन डिस्कस करा था। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, डीएनए, न्यूक्लियोटाइड।
ओके तो इसका सही आंसर क्या है? सी, अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का क्या है? इकाई है, यूनिट है। और वहीं डीएनए की इकाई कौन सी है? डीएनए की यूनिट कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, जब चेंज इन ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन नहीं होगा। क्या इसमें ये पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस में किसका कन्वर्जन होता है, कौन सा इनिशियल है जो फाइनल प्रोडक्ट में बदलता है? तो क्या होता है ना, ग्लाइकोलिसिस में जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो इनिशियल सब्सटेंस है वो किस में कन्वर्ट होता है? पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ओके तो यहाँ पे कहीं दिया है क्या आंसर? ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ओके तो ये जो है ऑप्शन डी, ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड का कन्वर्जन, जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में यही होता है। ओके ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ये आंसर सही है। ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ताकि एनर्जी ग्लूकोज से हम ले सकें। ओके एनर्जी किससे मिलती है? ग्लूकोज से ही मिलती है, खाने से ही मिलती है। ओके नथिंग टू क्लियर। अब क्वेश्चन 13 है, विटामिन सी है। विटामिन सी क्या है? निकोटिनस एसिड। निकोटिनिक एसिड जो है ये तो होता है B3। ओके एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये, इसको हम बोलते हैं विटामिन सी। ओके कैल्सिफेरॉल, और कैल्सिफेरॉल को हम अर्गो कैल्सिफेरॉल भी बोलते हैं, और ये होता है D2 होता है। और कोली कैल्सिफेरॉल होता है D3। कोली कैल्सिफेरॉल जो होता है वो होता है D3। ओके और टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। कैल्सिफेरॉल D2, कोली कैल्सिफेरॉल D3, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, और निकोटिनिक एसिड B3। ओके तो इसका सही आंसर क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है। एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज कैरेट। कैरेट गाजर। ओके फाइन। हनी में तो क्या मिलता है हमें? हनी में तो फ्रक्टोज होता है। खट्टे फल सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी मिलता है। ओके एप्पल भी जो है वो भी विटामिन ए का गुड सोर्स होता है, बट कैरेट से ज़्यादा उत्कृष्ट एक्सीलेंट जो है वो क्या है? कैरेट ही है। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस होते हैं, वायरसेस आर यूनिसेलुलर, सेल तो होते ही नहीं है इनमें, ए सेलुलर होते हैं, अकोशियाएं, अकोशीय ए सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते, इंडिपेंडेंट जीन्स भी नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं। ये इनको ना लिविंग नॉन लिविंग में अभी तक समझ में नहीं आया है किस में रखना है, बट हाँ ये लिविंग होते हैं। क्योंकि कैसे होते हैं ये वैसे इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। इनको रेप्लिकेट करने के लिए, डीएनए की कॉपी बनाने के लिए, आरएनए डीएनए की कॉपी बनाने के लिए क्या चाहिए? इनको एक होस्ट की ज़रूरत होती है। और जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये वायरसेस जो हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं? ए सेलुलर होते हैं, इनमें सेल्स नहीं प्रेजेंट होते। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इसका सही आंसर है। ओके तो यहाँ पे जो है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान बायोलॉजी के पार्ट 4 के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक